आज हम उन 8 रूहानी निशानियों के बारे में बात करेंगे जो उस औरत में जाहिर होती हैं जिससे अल्लाह राजी हो चुका होता है। लेकिन उन निशानियों को समझने से पहले एक हकीकत जान संगीत लीजिए। अल्लाह की रजा की निशानियां वो खास नेमतें हैं जो हर किसी को नसीब नहीं होती बल्कि बहुत कम लोगों संगीत को मिलती हैं। जिस औरत से अल्लाह राजी हो जाता है उसमें यह 8 निशानियां जाहिर होने लगती हैं तो उसकी जिंदगी में खामोश मगर गहरी संगीत तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। क्या आपके दिल में ये सवाल है कि अल्लाह आपसे राजी है या नहीं? तो आज की यह बातें आपको वो जवाब देंगी जो दिल को सुकून और रूह को हकीकी संगीत तस्कीन अता करेगी। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने घर वालों, अपने शौहर और अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, मगर बदले में उन्हें तन्हाई, नजरअंदाजी या नासमझी ही मिलती। संगीत है कि दुनिया अक्सर औरत की मोहब्बत और कुर्बानी की कदर नहीं करती, लेकिन अल्लाह की बारगाह संगीत में कोई भी अमल जाया नहीं जाता। जो औरत अपने रब की रजा के लिए जीती संगीत है, उसका हर आंसू, हर कुर्बानी और हर खामोशी अल्लाह के नज़दीक एक पाक अमानत बन संगीत जाती है। और जब अल्लाह अपने किसी बंदे या बंदी से राजी हो जाता है तो उसकी जिंदगी में ऐसी निशानियां जाहिर होने लगती हैं जो सिर्फ दिल संगीत की आंख से महसूस की जा सकती हैं। यही निशानियां उस औरत की पहचान बन जाती संगीत है और उसकी आखिरत को रोशन कर देती हैं। अगर आपके दिल में ये सवाल संगीत है कि क्या अल्लाह मुझसे राजी है, तो आइए पहली निशानी से आगाज करते हैं कि उस औरत का दिल गुनाहों संगीत से डरने लगता है और तौबा उसकी आदत बन जाती है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी संगीत हो जाता है तो सबसे पहले उसकी फितरत में नरमी और पाकीज़गी आना शुरू हो जाती है। वो पहले जैसी संगीत नहीं रहती। उसके दिल में गुनाहों के लिए नफरत पैदा हो जाती है, चाहे वो गुनाह कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक गलत नज़र संगीत, एक झूठा लफ्ज़ या किसी का दिल दुखा देना हर बात उसे अंदर से बेचैन कर देती है। ऐसी औरत संगीत तन्हाई में अपने रब के सामने झुक जाती है, रोती है, तौबा करती है और कहती है, या संगीत अल्लाह, मुझसे जो हुआ वो मेरी नादानी थी। बेशक तू गफूर रहीम है, मुझे माफ़ फरमा दे। फिर तौबा उसके लिए सिर्फ अल्फाज नहीं रहती बल्कि उसकी संगीत जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाती है। वो दिन में कई बार इस्तगफार करती है संगीत, और उसके दिल में ये खौफ जिंदा रहता है कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। एक बार औरत को किसी ने तन्हाई संगीत में सजदा करते हुए सुना। वो रो रो कर अर्ज कर रही थी, या अल्लाह, सबने मुझे भुला दिया मगर तू मुझे ना भुलाना। मुझे सुकून सिर्फ तुझसे मिलता है और तौबा भी मैं तुझ ही से करती हूँ। संगीत ऐसी सच्ची तौबा करने वाली औरत अल्लाह को बहुत महबूब होती है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ताला उस औरत को सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है जो गुनाह के बाद तौबा करता है। तो जरा सोचे, वो औरत जो हर गुनाह पर नादिम होकर बार बार अपने रब के सामने झुक संगीत जाए, क्या वो उसके रब की महबूब नहीं होगी? जब किसी औरत का दिल तौबा की तरफ माइल होने लगे तो समझ ले कि यह अल्लाह संगीत की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि तौबा की तौफीक हर किसी को नसीब नहीं होती। बहुत संगीत सी औरतें गुनाह करती हैं मगर उन्हें एहसास ही नहीं होता, और कुछ को एहसास संगीत होने के बावजूद भी सच्ची तौबा की हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन जिस औरत से अल्लाह राजी संगीत हो जाता है उसे गुनाह के बाद सुकून नहीं मिलता। उसका दिल बोझल संगीत हो जाता है, उसकी रूह बेचैन रहती है। वो अपनी नमाजों में सजदे लंबे संगीत कर देती है और रात की तन्हाइयों में अपने रब से माफ़ी मांगते हुए खुद को पाक करने की कोशिश करती संगीत है। और जब अल्लाह देखता है कि मेरी यह बंदी गुनाह को वाकई गुनाह समझती है और हर बार मेरी तरफ लौट आती है, तो वो फरिश्तों संगीत से फरमाता है, गवाह रहो, मैंने उसे माफ़ कर दिया। ऐसी औरत की तौबा सिर्फ अल्फाज नहीं होती बल्कि उसके आंसू, उसकी तन्हा संगीत रातें, उसकी नमाजें और उसकी सच्ची बेचैनी इस बात की गवाही बन जाती है कि अल्लाह उससे संगीत राजी हो रहा है। दूसरी अलामत यह है कि उस औरत का दिल अल्लाह की याद संगीत में सुकून पाने लगता है। वो तन्हाई को भी अल्लाह की कुर्बत के लिए इख्तियार करती है और हर हाल में अपने रब संगीत से जुड़े रहना चाहती है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो वो दुनिया के शोरगुल में भी एक अजीब सा सुकून तलाश करने लगती है। उसे महफिलों में दिल नहीं संगीत लगता, फजूल बातों में मजा नहीं आता और दुनियावी चीजों से दिल जल्द भर जाता है। लेकिन जब वो तन्हा संगीत होती है और अपने रब को याद करती है तो वही तन्हाई उसके लिए सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाती है। उसकी आंखें बंद संगीत हो जाती हैं, उसकी जुबान पर सिर्फ एक नाम होता है, या अल्लाह। जब वो जिक्र संगीत करती है तो उसके दिल को ठंडक महसूस होती है और जब वो दुआ मांगती संगीत है तो उसकी आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। सुभान अल्लाह,
वो अल्लाह उसकी रूह को, संगीत, उस वक्त वो सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। वो रात की नमाजों में अपने रब को पुकारते हुए रोती है। और दिन में भी कोई, संगीत, ऐसा लम्हा नहीं होता जब उसका दिल अपने रब की याद से गाफिल हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उसकी इस कैफियत, संगीत, को समझ नहीं पाते। घरवाले कहते हैं कि कभी हंस भी लिया करो, कुछ दुनिया की बातें भी कर लिया करो, मगर संगीत, वो क्या जाने कि वो औरत उस रब से बातें कर रही होती है जो उसे सबसे ज्यादा जानता और सबसे ज्यादा मचता है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरी, संगीत, उस बंदी को जो तन्हाई में मुझे याद कर रही है, मैं भी उसे अपनी, संगीत, रहमतों में याद करता हूँ। तो जरा सोचें, जब रब खुद किसी को याद, संगीत, करे तो क्या वो औरत सबसे ज्यादा खुशनसीब नहीं होगी। और जब किसी औरत की तन्हाई अल्लाह की याद से भर जाए तो यही रूहानी, संगीत, कुर्बत उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। अब उसे किसी इंसान की तसल्ली की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका दिल अपने रब की रहमत से जुड़ चुका होता है। जब वो कुरान, संगीत, करीम की तिलावत करती है तो उसे महसूस होता है जैसे हर आयत उससे बात कर रही हो, जैसे उसके दिल के, संगीत, सवालों का जवाब दिया जा रहा हो। कभी किसी दुआ में उसे पुकारा जा रहा हो और कभी किसी हिकमत भरे लफ्ज, संगीत, के जरिए उसे रास्ता दिखाया जा रहा हो। वो महसूस करती है कि अल्लाह उसे सुन रहा है, उसे समझ रहा है और उसे जवाब दे रहा है। और यही एहसास उसकी इबादत को जिंदा और हकीकी, संगीत, बना देता है। वो दुनिया के काम भी करती है, मगर उसका दिल हर लम्हा अल्लाह के साथ, संगीत, जुड़ा रहता है। उसकी जुबान जिक्र से तर रहती है और दिल की गहराई, संगीत, से बार बार निकलता है, या रहमान या रहीम या अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे दिलों को बहुत पसंद फरमाता है जो तन्हाई में बगैर किसी, संगीत, दिखावे के सिर्फ उसकी मोहब्बत में उसे पुकारते हैं। इसीलिए उस, संगीत, औरत की तन्हाई अब तड़प नहीं रहती बल्कि एक नेमत बन जाती है। वहां ना कोई शोर होता है ना कोई शिकायत, बस रब और बंदे के दरमियान एक पाकीजा, संगीत, रूहानी ताल्लुक होता है। तीसरी निशानी यह है कि वो औरत सब्र करना सीख जाती है और हर तकलीफ में अल्लाह की तरफ, संगीत, लौटती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो उसके हालात फौरन, संगीत, नहीं बदलते। दुनिया वैसी ही रहती है, आजमाइशें आती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती, संगीत, हैं और लोग भी अक्सर वैसे ही रहते हैं। लेकिन उस औरत का दिल अब पहले जैसा नहीं, संगीत, रहता था। अब वो हर दर्द में सब्र करना सीख जाती है। वो किसी भी मुश्किल को देखकर घबराती, संगीत, नहीं, ना टूटती है और ना बिखरती है, बल्कि फौरन अपने रब के हुजूर सजदे में, संगीत, गिर जाती है। लोग हैरान होकर पूछते हैं कि तुम इतनी तकलीफ में भी खुद को कैसे संभाल लेती हो? तो उसके दिल से आवाज आती है कि मैं किसी इंसान के सहारे नहीं बल्कि अल्लाह के भरोसे जीती हूँ। सब्र उसकी फितरत बन जाता है। अगर शौहर नासमझ हो तो वो सब्र करती, संगीत, है। अगर बच्चे बात ना माने तो वो सब्र करती है। अगर लोग इल्जाम, संगीत, लगाएं या नाइंसाफी करें तो वह अपने रब को गवाह बनाकर खामोशी से सब्र इख्तियार करती है। वो तलखियों को बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपने दिल को शिकायत से आलूदा नहीं होने देती। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब अल्लाह किसी बंदे, संगीत, या बंदी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे आजमाइश में डालता है और फिर उसके सब्र के बदले उसे बुलंद मक़ाम अता फरमाता है। संगीत, लिहाजा जब किसी औरत की जिंदगी में मुश्किलात हो मगर वह रोने की बजाय सजदा करे, शिकवे की बजाय, संगीत, दुआ करे और टूटने की बजाय अपने रब से जुड़ जाए तो यह, संगीत, अल्लाह की रजा की बहुत बड़ी निशानी होती है। ऐसी औरत के लिए अल्लाह अपने खजाने से ऐसी राहत अता फरमाता, संगीत, है जो लोगों को नजर नहीं आती मगर उसकी रूह उसे महसूस करती है। और जो औरत सब्र करती है उसका हर आंसू, हर खामोशी अल्लाह की बारगाह में महफूज हो जाती है। लोग उसे कमजोर समझते हैं, मगर हकीकत में उसका सब्र ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। वो बगैर शोर मचाए सब कुछ अल्लाह के हवाले, संगीत, कर देती है और यकीन रखती है कि मेरा रब खुद इंसाफ करेगा। संगीत, कभी वो अपनी तकलीफ किसी से बयान भी नहीं कर पाती, मगर उसका रब उस खामोश चीख, संगीत, को भी सुन लेता है जो सिर्फ दिल में होती है। और यही वो मकाम है जहां अल्लाह उससे राजी हो जाता है, क्योंकि उसने शिकायत नहीं की, संगीत, बल्कि हर हाल को अपने रब के सुपुर्द कर दिया। सब्र करने वाली औरत की हर आह अल्लाह की रहमत को अपनी, संगीत, तरफ खींच लाती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इनमा, संगीत, साबिरज हिसाब, बेशक सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। तो जरा सोचे, वो औरत जो हर मुश्किल में सब्र का दामन थामे रखे और हर दुख में अल्लाह, संगीत, का नाम ले, क्या वो अपने रब की महबूब नहीं होगी? दुनिया शायद, संगीत, उसे कम समझे मगर अल्लाह के नज़दीक उसका हर सब्र एक मुकद्दस अमल, संगीत, बन जाता है।
और यही इस बात की निशानी है कि रब ने उसे अपनी खास रहमतों में शामिल फरमा लिया है। चौथी निशानी यह है कि वो औरत लोगों के संगीत ले रहमत बन जाती है। उसका इखलाक, उसका किरदार, उसकी नरमी, उसका रहम और उसका इंसाफ हर एक के लिए सुकून का बायस बन जाता है। क्योंकि जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो उसके अंदर खैर ही खैर भर संगीत देता है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो उसका दिल इंसानों संगीत के लिए बेहद नर्म हो जाता है। वह सख्त लहजे में बात नहीं करती, किसी का दिल जानबूझकर नहीं दिखाती, यहाँ तक कि जिन लोगों ने संगीत उसे तकलीफ दी हो उनके लिए भी उसके दिल में बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ होती है। उसके नर्म मिजाज होने की वजह से अल्लाह उसके संगीत लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। जहाँ भी वो जाती है लोग यही कहते हैं कि उस औरत से मिलकर दिल को सुकून मिला। अगर घर में झगड़े हो या रिश्ते बिखरने संगीत लगे तो वही औरत दुआ, सब्र और हिकमत के साथ माहौल को संभालने की कोशिश करती है और जब वो किसी को तकलीफ में देखती है तो फौरन मदद के लिए आगे बढ़ती है, बगैर यह सोचे कि उसने मेरे लिए क्या किया था। और सबसे खास बात यह है कि वो औरत दूसरों की अच्छाइयाँ तलाश करती है और बुराइयों को नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि अब उसकी मंजिल संगीत सिर्फ अल्लाह की रजा होती है। वो लोगों से लड़कर नहीं बल्कि दिलों संगीत को जोड़कर जीतना चाहती है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो बंदा लोगों के साथ नरमी और भलाई संगीत से पेश आता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। लिहाजा जिस औरत के अखलाक में नरमी, रहम और दिलों को जोड़ने संगीत की सलाहियत आ जाए, वो उस मकाम के करीब पहुंच जाती है जहां अल्लाह की रजामंदी उसका मुकद्दर बन जाती है। पांचवी निशानी यह है कि वो औरत पर्दे संगीत की हिफाजत करने लगती है और हया और पाकीज़गी उसकी जिंदगी का हिस्सा संगीत बन जाती है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो उसके दिल में हया की संगीत रोशनी पैदा फरमा देता है। अब वो अपनी निगाहों की हिफाजत करती है, अपनी जुबान की हिफाजत करती है और सबसे बढ़कर अपने पर्दे संगीत को इबादत समझती है। वो जानती है कि पर्दा जा सिर्फ लिबास नहीं बल्कि उसकी इज्जत, उसकी पहचान और अपने रब संगीत के साथ उसके ताल्लुक की अलामत है। वो हया को बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत संगीत नेमत समझती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसे हर लम्हा यह एहसास संगीत होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और उसके दिल से ये दुआ निकलती है, या अल्लाह मुझे अपनी निगाह रहमत में रख और मुझे अपने संगीत नेक बंदों में शामिल फरमा। छठी निशानी यह है कि वो औरत गुनाह के बाद फौरन तौबा कर लेती है। वह गुनाह को संगीत पहचानती है, उसे छुपाने या उसका जवाज बनाने की कोशिश नहीं करती बल्कि आजिज़ी के साथ अपने रब के सामने झुक जाती है। जब उससे कोई गलती हो जाए तो वो उसे नज़रअंदाज नहीं करती संगीत बल्कि दिल से महसूस करती है कि यह मेरे रब को पसंद नहीं, मुझे फौरन उसकी तरफ संगीत लौटना है। वो नमाज में कोताही हो, गबत हो या बेपर्दगी, किसी भी गुनाह पर संगीत अपने जमीर को मुतमईन नहीं होने देती बल्कि फौरन तौबा करती है। वो अल्लाह के अजाब से संगीत जरूर डरती है, मगर उससे भी बढ़कर अल्लाह की नाराजगी से खौफ खाती है, क्योंकि उसे अपने रब से सच्ची मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला को वो संगीत बंदा बहुत महबूब है जो तौबा में देर नहीं करता, जो आजिज़ी से कहता है या संगीत अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ, तू ही मुझे माफ़ फरमाने वाला है। ऐसी तौबा अल्लाह का आपको इस कदर पसंद आती है कि हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा संगीत पर उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसे सेहरा में अपनी खोई हुई सवारी अचानक संगीत मिल जाए। जरा सोचे वो लम्हा कितना अजीम होता है जब एक औरत सच्चे संगीत दिल से तौबा करती है और आसमानों में उसका जिक्र किया जाता है। उसका लिबास हयादार संगीत होता है, उसकी चाल में आजी होती है और उसकी पूरी शख्सियत अल्लाह की रजा संगीत की झलक बन जाती है। उसकी आवाज़ में एक खास तहजीब और नरमी होती है। वो किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए नहीं बल्कि खुद को अल्लाह की हिफाजत में देने संगीत के लिए जिंदगी गुजारती है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि हया ईमान का हिस्सा है और जो औरत हया को अपना लेती है वो अपने ईमान की हिफाजत संगीत कर लेती है। जरा सोचे जब एक औरत पर्दे को अपनी इबादत बना ले तो क्या अल्लाह उससे संगीत राजी नहीं होगा? और जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो उसे गुमराही के रास्तों से निकालकर हया और हिदायत की संगीत तरफ ले आता है। फिर वो